वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस टॉक शो में मैं गुरकीरत एक बार फिर से हाजिर हूँ प्राउड सेंचुरियंस को लेकर, जिन्होंने अपने सपनों को साकार कर लिया है। आज के इस टॉक शो में मेरे साथ है NDA 150 ऑल इंडिया रैंक 16 इन गर्ल्स एंड ऑल इंडिया रैंक 85 साक्षी एंड अंकित। और आज हम इन दोनों प्राउड सेंचुरियन से बात करेंगे और जानेंगे कैसे उन्होंने अपने सपने को साकार किया और क्या स्ट्रैटेजी रही है इन टॉपर्स की इन देयर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस। अ वेरी वार्म वेलकम डियर साक्षी एंड अंकित टू दिस टॉक शो। ऑलराइट, सो साक्षी, कैसा लग रहा है आपको अपनी ड्रीम को फाइनली साकार करके, और कुछ दिनों बाद आप नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं। सो हाउ आर योर थॉट्स राइट नाउ? Definitely, it's a dream come true for especially for girls to make it to the top 19 of the merit, and I'm deeply grateful to all the mentors and all the friends who have been with me through this journey, and it is really a wonderful experience. ग्रेट। सो अंकित, फादर भी आर्म्ड फोर्सेस से हैं, आपके जो बड़े भाई हैं वो भी NDA 144 कोर्स में NDA को ज्वाइन कर चुके थे, और अब आप घर के छोटे बेटे वो भी NDA जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? To be honest मैम, it was my dream that I have achieved, और बहुत अच्छा लग रहा है, and this is what I've always aspired to be from as a child only, so I'm feeling very good, I'm very grateful. ग्रेट। सो जो एक सबकी एक्सपेक्टेशंस थी आपसे, क्योंकि फादर भी फौज में, बड़े भाई भी चले गए, और जो आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी रहा होगा थोड़ा, और साथ ही साथ में खुद से एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं इंसान की बढ़ जाती है। तो आज आपने वो सब चीज़ें पाली हैं और अपने जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनको अचीव कर लिया है, तो सेटिस्फाइड फील कर रहे होंगे। यस मैम, ट्रू मैम, बिकॉज मेरे भाई NDA में थे, मेरे पापा आर्मी में थे, सो उनको भरोसा था कि अगर मेरा बड़ा लड़का हो सकता है तो मेरा छोटा लड़का भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक्सपेक्टेशन थी। इट काइंड ऑफ एक्टेड एज ए प्रेशर टू मी, बट दैट प्रेशर ओनली हेल्प मी टू डू गुड, and here I am today. चलो, ग्रेट, अमेजिंग। सो आइए अब साक्षी से ये पूछते हैं कि जो आपकी एक जर्नी रहती है SSB और NDA रिटन एग्जामिनेशन की, जहां जब हम NDA की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़रूरी रूप से समझना है कि रिटन प्लस SSB इंटरव्यू इज इक्वल्स टू द फाइनल सिलेक्शन। तो वो जो पड़ाव रहा रिटन के बाद में SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन का, आपने कैसे बैलेंस किया? क्योंकि NDA रिटन जितना इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि आपकी SSB की तैयारी आपके रिटन एग्जाम की तैयारी के साथ ही शुरू हो जानी चाहिए। सो हाउ ट्रू डू यू फाइंड दिस? क्या आपने भी ये शुरू से करना शुरू कर दिया था? अगर नहीं तो फिर आपने किस तरीके से जो डिफिकल्टीज थी, जो भी फेस करी, उसको कैसे ओवरकम किया, मुझे जरूर बताइए। मैम डेफिनेटली ये तो प्रोसेस में आने के बाद पता चला कि दिस इज एक्चुअली ट्रू दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ रिटन एंड SSB प्रिपरेशन। Although दो completely different examination है, one is to check your intelligence level in written form, the other is your personality assessment, and one of the toughest interviews of India. But there are particular things which are required in both the examinations, and I'll say these are the values. जैसे आप रिटन के टाइम पे आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हो कि हमको उतनी देर बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है, उन टॉपिक्स को इतने दिनों में कवर करना है, एक टाइम प्लान बना के रखते हो। SSB भी सिमिलर वैसे ही है। SSB में इट्स नॉट जस्ट अबाउट इम्प्रूविंग योर पर्सनैलिटी, बट इट इज़ अबाउट मेंटेनिंग दैट विद द टाइम एंड रिसोर्सेज दैट यू हैव। तो SSB के टाइम पे भी आपको वही चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है कि कब कितने टाइम में मुझे कौन से टेस्ट अप्रोच करने हैं, किस तरीके से अप्रोच करने हैं, अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है SSB में। तो जो आपकी बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे डिसिप्लिन हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, आर परसिवरेंस टुवर्ड्स द एग्जाम और द वट एवर एम वी आर लुकिंग टुवर्ड्स इट, वो सब चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। बीट रिटन बीट SSB वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो दोनों ही एग्जामिनेशंस में कुछ चीज़ें तो सिमिलर हैं, दैट यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट, यू विल हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड थ्रू आउट द एग्जामिनेशंस। सो दीज वर द थिंग्स दैट ओवरलैप्ड। बाकी तो दे आर डिफरेंट एग्जामिनेशन एंड हैव डिफरेंट अप्रोचेस। आइए अब अंकित से पूछते हैं एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, जिसकी डाउट आप सभी को हमेशा से रहती है। माना जाता है कि SSB इंटरव्यू में कोचिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। सो अंकित, बच्चे जो होते हैं उन्हें ये लगता है कि जो उनकी पर्सनालिटी होती है, कहीं ना कहीं अगर वो बिना कोचिंग के जाएंगे तो वो एक ओरिजिनल रिफ्लेक्शन होगा। आपने जब सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग करी, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको कहीं भी लगा कि आपकी पर्सनालिटी, जो आपकी सेल्फ पर्सनालिटी है, उसको कहीं भी ओमिट करने की या छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द SSB इंटरव्यू, इट इज ऑल अबाउट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ एंड ट्रू टू द पर्सन जो भी अपने आप मन सा वाचा कर्मणा से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने आप को उस बोर्ड के सामने।
सो यहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड करिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोचिंग इन योर प्रिपरेशन एंड इज इट रियली, जो उनका एक मिथ है आप उसको ब्रेक करेंगे आज तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जो आपको देख रहे हैं उनको क्लैरिटी मिलेगी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। Well, ma'am, it's basically true that SSB is a process wherein they try to find a personality. But मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग करने से you don't have any kind of omission in your personality. Rather, कोचिंग करने से you get to know about the basic structure of SSB. कई बार ऐसा होता है कि person has good personality, but उसको पता नहीं होता कि उसको 5 दिन में करना क्या है, how he has to perform. तो by getting the coaching for SSB, you get a basic structure, basic idea कि तुम्हें कहाँ कब क्या करना है। If I talk about myself, I had this faith in me that I will sail across. But basic structure to find it out, I approached Centurion Defense Academy. Here the basic structure जो भी psychology test में था, बाकी GTOs में, interview में, वो as I kept on giving them, I got to know about the idea, the clarity of thought that came into me. तो कहीं ना कहीं उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो my personal suggestion is coaching is very much required for you to pass your SSB, because although it is a test of your personality, but it will only help you to find out how to perform better, how to get the best out of your personality. That is my suggestion. एक और बड़ा सवाल अब मैं साक्षी से करने वाली हूँ, जहाँ हर साल लाखों बच्चे एनडीए एग्जाम देते हैं और कुछ हजार बच्चे जब एनडीए के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, एसएसबी का कॉल लेटर आना अपने आप में एक बहुत एक्साइटिंग बात हो जाती है। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा जो एक मुझे लगता है फीमेल एस्पिरेंट्स को डर रहता है वो 19 वैकेंसीज का रहता है, बिकॉज बॉयज का तो चलो देयर आर गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, बट द गर्ल्स वो पेटी 19 वैकेंसीज के लिए बहुत परेशान रहती है। तो ऐसे में साक्षी आप मुझे ये बताओ कि एसएसबी में जब आप स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं, यू नो वहाँ पे डेफिनेट सी बात है कंपटीशन, कोर अच्छा कंपटीशन आपको फेस करने को मिलता होगा, बिकॉज आपने सबसे पहले तो स्क्रीन इन होना है, तभी आप उन टॉप 19 में अपनी जगह बना पाएंगे। तो स्क्रीनिंग में ऐसा क्या किया आपने या क्या आपके टेक्निक्स रहे कि मैं डेफिनेटली इन हो जाऊँ, और जो प्रेशर होता है उसको कैसे मतलब आपने टैकल किया, मुझे इसके बारे में बताओ। वेल मैम, देयर इज दिस थिंग कि बिना लड़े जीता नहीं जा सकता। तो जब हम स्क्रीनिंग के लिए गए थे, इट वाज डेफिनेटली एवरीबडी वाज नर्वस कि स्क्रीनिंग होना है और पीपीडीटी होना है। तो हमने तो इतनी बार प्रैक्टिस कर ली थी यहाँ सेंचुरियन में कि लगा ही नहीं कि वी आर अप्रोचिंग अ टेस्ट और वी आर गिविंग अ टेस्ट। इट वाज जस्ट लाइक अ रेगुलर पीपीडीटी सेशन। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं जस्ट यहाँ एकेडमी में जैसे पीपीडीटी सेशंस होते थे, जाती थी पिक्चर के लिए स्टोरी लिख के आती थी। आई वाज एग्जैक्टली फीलिंग लाइक दैट। I just went there, we all were sitting and picture हमें show की गई। तो it was the picture was related to a hospital, 2 people were shown and मेरा approach ये था कि I made the younger one the hero. That was a different thing from my group. बाकी ग्रुप में हर किसी ने डॉक्टर को हीरो बनाया था और मैंने बनाया था जो यंगर पर्सन था उसको हीरो, that he is organizing a health camp. So that was a very new thing for my group. So they all accepted that let us make the younger person the hero, that reflects youth empowerment. And इस तरीके से आप जब आप प्रैक्टिस किए होते हो, जब आप ऑलरेडी तैयार होते हो बैटल के लिए, तो आपको डर नहीं लगता है। आपको बस वहाँ अपना परफॉर्मेंस देना होता है। आप वेट करते हो, रेदर यू आर एक्साइटेड दैट आई हैव टू गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस, यू आर नॉट नर्वस। सो हम लोग जब पीपीडीटी सेशन के बाहर निकले तो वहाँ पे भी काफ़ी बातें हो रही थी कि अच्छा तुम्हारा कैसा गया, ये सब बातें चल रही थी कि कैसा जाएगा। पीपल वर नर्वस and to be honest I was not nervous, I was very calm and I had this confidence that I'm definitely going to be screened in. एक सिंगल थॉट नहीं आया मेरे मन में कि मैं स्क्रीन आउट होऊंगी या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज इट वॉज जस्ट लाइक अ रेगुलर पीपीडीटी सेशन इन सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी। सो आई वॉज नॉट नर्वस एट ऑल, इट वॉज वेरी अमेजिंग एंड इट वेंट वेरी वेल। आई डिडंट फील नर्वस फॉर अ सेकेंड। सो अमेजिंग। आपने देखा जो कॉन्फिडेंस हमारे प्राउड सेंचुरियंस के जो बातों से और उनके जो थॉट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ जो एक डेली रूटीनल प्रैक्टिस वो करते रहे। और साथ ही साथ में आप जब प्रोसेस में होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा विजन आपको सेट करना पड़ता है अपने सपनों को साकार करने के लिए। अब आइए अगला क्वेश्चन कि अंकित, जैसे कि जब हम साइकोलॉजी टेस्ट की बात करते हैं तो जब बच्चे पहली बार साइक टेस्ट को एसएसबी इंटरव्यू में देते हैं और सुबह सुबह उनको रिपोर्टिंग टाइम दे दिया जाता है, फाइनली वो उनको पता है कि हमें 1.5-2 घंटे का हमारा कमिटमेंट है। सो वहाँ पे वो एक जो बच्चों के मन में होता है ना डिलेमा, हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, हाथ तो नहीं दर्द करने लगेगा, स्टोरी पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और ऑलरेडी आप साइकोलॉजी डोजेस जो सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी में कराए जाते हैं उसकी तो प्रैक्टिस आपको हुई होती है, राइट? तो उस दौरान
क्या टिप्स रही जो आपने फॉलो करे कि आपकी चीज़ें टाइमली कंप्लीट हो जाए? स्पेशली मुझे टैट में, बिकॉज 11 स्टोरीज के अलावा जो आपकी एक ब्लैंक स्टोरी होती है, व्हाट इज़ दैट प्रोसेस जो आपने वहाँ पे किया? उसके बाद में जब हम बात करें WATs की, तो वर्ड्स फ्लैश होते रहते हैं एवरी 15 सेकेंड्स पे जो वर्ड्स फ्लैश होते हैं, उसमें आप जो है किस हिसाब से अपने आप को आपने ट्रेन किया हुआ था, अपने माइंड को, कि आ रहा है तो मुझे सेंटेंस लिखना, नहीं आ रहा है तो आपने क्या किया? बिकॉज फिर एक डिलेमा कि 4 वर्ड्स आते हैं, 5वें नहीं आता है तो साइकोलॉजिस्ट क्या सोचेगा, राइट? तो वो सिचुएशन में आपका क्या था? मुझे उसके बारे में ज़रूर बताएं। साइमल्टेनियसली मुझे आप SRTs के बारे में भी बताएं कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में व्हाट मैटर्स, ज़्यादा SRTs करना मैटर कर रहा है कि कम करो, कैसी करो? बच्चों के मन में डाउट है, बिकॉज हर बच्चा जो जा रहा है वो चाह रहा है कि मैं पूरा टेस्ट कंप्लीट करूँ, मैं 60 वो कर लूँ, 12 वो कर लूँ, 60 फिर कर लूँ, और उसके बाद में जो एक मेरा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है मैं वो भी कर लूँ। तो इन चारों टेस्ट को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? क्या ट्रेनिंग आपको दी गई थी? क्या गाइडेंस था आपका? क्या आपने एफर्ट्स लगाए? पूरा मुझे चाहती हूँ कि आप बच्चों को ब्रीफ करें ताकि उन्हें एक आइडिया मिल सके, बिकॉज अब NDA का जो रिजल्ट आया है इस बार का, अब NDA के बच्चों की SSBs आने वाली है फॉर द 151st कोर्स, दे विल गेट एन आइडिया जो आप बताओगे। वेल, बिफोर माई साइकोलॉजी टेस्ट आई वॉज ऑल्सो परटर्ब्ड कि मेरे हाथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, बट वहाँ पे you wake up that much early or your body is functioning, तो वहाँ पे you are able to write it down. Now if I come to the first part, that how I practiced about my TET, WAT, SRT. So for first of all for TET, जब एक नॉर्मल बंदा चालू करता है तो he comes up with very fascinating stories that may have some loopholes, और उसको करेक्ट करना होता है, तो उसके लिए a coaching is very much required. So for that I came to Centurion Defense Academy. Now when I first had my TET class, therein I got to know about 13 specific suggestions on which I worked upon. Like the first thing was, you should not create any kind of problem by yourself. You should try to rather make a good story out of whatever the picture is shown to you. जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम ले आते हैं, सॉल्व भी कर देते हैं. Although we think that we have solved the problem, but that is not the thing. Now we are in that case, a person brings the problem, that is the worst thing to do. तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जब मुझे फोटो आती थी, you should think about any idea that is completely out of the box. और वहाँ पे मैं प्रॉब्लम लाने के बजाय मैं कुछ अच्छा नया शुरुआत करने की कोशिश करता था, या फिर एक चीज को खत्म करने की कोशिश करता था. सो दिस वाज द एडवाइस दैट आई गॉट फ्रॉम सर शिशिर दीक्षित, सो ऑन विच आई वर्कड अपॉन. सो टेट की 11 स्टोरीज में मैं इसे अच्छा कर रहा था. आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट बाय द बुक, एंड देयर आर मेनी वीडियोज आल्सो on the YouTube. So मैं हमेशा स्टोरी लिखता था. I used to take it to the sir, and then he used to point out my mistakes, and he also used to compliment me on the story that I have written good. Now for the 12th story, I had 2 stories written and I showed it to sir. Now the first one was a little bit of different, and it was portraying something negative, and that I got to know about at that place only. Although मुझे पहली स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, but sir said that it was a story that was referring a very negative side. So that is the good advice that I think that I got from sir, because the second story that I wrote, sir said that it was good to go, and I wrote that story only on my 12th story. Now for that, you should have a clarity of thoughts कि वहाँ पे तुम्हें exaggerate नहीं करना है, या फिर you don't have to write down very big sentences. You just have to write down sentences that mean something. और हर एक चीज में जरूरी नहीं होता कि you should write fascinating sentence. There were certain times that I wrote only a normal sentence. Like there was a sentence which was knife, and I don't know why मेरे दिमाग में wife and knife वो था dangerous. So I wrote down this only. और बात रही वर्ड्स छोड़ने की, तो I wrote down 59 words. एक वर्ड था वो मैं मिस कर दिया था. I was preparing to write it down, but that was very normal word. तो मुझे although I had this confidence कि मैंने स्टोरीज अच्छी की है, वैट अच्छे किए, तो just one word will not make that much of difference. Now for coming to SRT, the classes that I had from Sir Shishir Dikshit, they helped me a lot. Like SRTs में कई बार क्या होता है, हम we try to approach to write down all the 60 SRTs, but that is not the case. You should write the SRTs in a very quantity way. Like ऐसे कई बंदे थे जिन्होंने 60 SRT कर दी, 55 plus, but they were not recommended, because what I think is your SRT should have proper conclusion to whatever the problem that has been given. I was able to write down 45 SRTs within the time limit. I had the time to cross at least 50. That I know, because I was seeing everyone was around 40 SRTs and something, but I was done 45. तो वहाँ मुझे लगा था कि मुझे अब आगे जाने के अलावा पीछे आके जो मैंने SRTs कर रखी है
उनको और मॉडिफाई करना चाहिए. सो आई देयर वर स्टडीज इन व्हिच आई हैड रिटन जस्ट 2 points और 3 point. सो आई ट्राइड टू मॉडिफाई देम और उन्हें मैंने अच्छा किया. नाउ कमिंग टू माय सेल्फ डिस्क्रिप्शन, तो दैट इज समथिंग ऑन व्हिच यू कैन वर्क अपॉन योरसेल्फ ओनली. You know about yourself in a very good way, so you don't need to show your negative points too much. You have to portray yourself as the best character to be chosen. So the basic idea that I had in my mind to portray myself as a person who can become an officer, and he has the qualities that are good to become an officer. So these were the basic ideas that I had to approach my psychology test, and it was very much normal as to what I had in the coaching. तो देखा एस्पिरेंट्स आपने कि कितना अमेजिंगली आपको एक एनालिसिस मिला पूरे साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में, और जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं उसको अंकित ने आंसर करने की कोशिश करी. नाउ मूविंग टू साक्षी, हम जानेंगे पर्सनल इंटरव्यू के बारे में. सो पर्सनल इंटरव्यू की जब बात आती है, मुझे लगता है कि जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं वो सब ग्रुप में होते हैं या कहीं ना कहीं रिटन पार्ट के इंडिविजुअली दे रहे हैं, वहाँ हमें अपने आप को फिजिकली प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है. बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट पर्सनल इंटरव्यू वो एक डाउट प्रेसिडेंट लेंगे इंटरव्यू या कौन लेगा, एक ये तो चल ही रहा होता है. फिर जब आप एसएसबी में बैरिक्स में होते हैं तो कई बच्चे वो बुकवर्म्स की तरह बुक्स करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे होते हैं. थोड़ा कमोशन तब भी क्रिएट होता है जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं और वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं जहां तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा, क्या पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछ रहे हैं. तो ये सब क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ दैट नर्वसनेस जो होता है. मतलब आप प्रिपेयर्ड भी हैं तो भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन पे डाउट कर रहे हैं. तो ऐसे एस्पिरेंट्स को क्या कहेंगे? सेकेंडली, किन एरियाज को ध्यान में रखते हुए पर्सनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए है, विच अगेन बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. वहां बैठ के मैं क्यों डिसाइड करूं कि भाई मुझे डिफेंस आता है नहीं आता, भाई मैंने तो करंट अफेयर्स नहीं पढ़े, मैं तो अपनी वीकनेस, बच्चे बहुत सारे करंट अफेयर्स से डरते हैं तो वो सोचते हैं चलो भाई मैं अपनी वीकनेस बता दूंगा कि मेरे को सर जीके में प्रॉब्लम है, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स डू दैट, राइट. तो ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहोगे? और वो जो अपना कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो आपने मेंटेन करना है उसके बारे में भी मुझे बताइए. और क्वेश्चन नहीं आता है तो कैसे टैकल करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आप एस्पिरेंट्स को बताएं. और आपके कितने मॉक इंटरव्यूज हुए थे यहाँ पे और क्या सजेशंस आपको मिली? आज स्टूडेंट्स, आज के मेरी इस वीडियो के क्वेश्चंस थोड़े लॉन्ग है. इसका सिर्फ इतना ही वजह है कि आज मैं एनालिसिस कर रही हूँ बच्चों के साथ में बैठ के जो हमारे टॉपर्स हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, बिकॉज ये आप ही के डाउट्स हैं जो अक्सर आप हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहते हैं. सो आज हमारे ही स्टूडेंट्स के जरिए आपके डाउट्स क्लियर करना इज द मोटिव ऑफ दिस होल टॉक शो. तो थोड़ा सा मैंने रूटीनल बेसिस से इसको चेंज करके इसके क्वेश्चंस को आपके लिए हेल्पफुल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी है. मैम डेफिनेटली इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस एसएसबी, एंड हमारे बैच के 2 इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स थे. सो इट वाज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड जैसा कि आपने ऑलरेडी बोला कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु जस्ट सिट डाउन लाइक बुकवर्म्स इन द एसएसबी. मैं सिर्फ यही कहूँगी कि बैटल की प्रिपरेशन आप लास्ट में जाके नहीं करते हो, बैटल ग्राउंड में जाके प्रिपरेशन नहीं होती है. बैटल की प्रिपरेशन यू हैव टू डू इट बिफोर दैट. तो नोट्स तो मैं भी ले गई थी, बट हमारा बैच इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि इतने सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए हुए हैं, सेम माइंडसेट के. तो इट वाज सो अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग देख के हम पढ़ ही नहीं पाए. हम लोग डे 1 से जिस दिन स्क्रीनिंग हुआ उसी दिन से हम लोग रात को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सब बैठ के बात कर रहे थे, कहाँ से हैं, कैसे हैं, बट जस्ट ट्राइंग टू गेट टू नो ईच अदर. वी वर इन द सेम ग्रुप. सो पर्सनल इंटरव्यू, नर्वसनेस तो होती है बिकॉज दैट इज़ द क्लोजेस्ट, जो आपका टेस्ट होता है, जो आपके एसेसर लेते हैं, दैट इज़ द क्लोजेस्ट वन. वहाँ आप सिर्फ आप होते हो, सिर्फ आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो. सपोज आप ग्रुप टास्क कर रहे हो, देयर इज एनी प्रॉब्लम, योर ग्रुप मेंबर्स हेल्प यू आउट. But in a personal interview, it's just you. You are being analyzed. Your personality is being analyzed. But there is nothing to be afraid of. Most of the people think कि हम वहाँ जाएंगे और हम रिजेक्ट हो जाएंगे, हम कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए. I'll just say कि आपका जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, they are there to select you, not to reject you. इलाहाबाद तो वैसे भी रिजेक्शन बोर्ड के नाम से फेमस है, बट मैं पर्सनली नहीं बिलीव करूँगी उसमें, बिकॉज आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम देयर ओनली. सो वहाँ नर्वसनेस आनी ही नहीं चाहिए. वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे. यू जस्ट हैव टू डू योर पार्ट. आपको अपना काम करना होता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को वहाँ पे शो करना होता है. एज मैम हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ टू शो योर स्ट्रेंथ्स. आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है. हर किसी के अंदर अलग खूबियाँ होती हैं, अलग स्किल्स होती हैं, वीकनेसेस. जाहिर सी बात है, वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी हैव ऑल आवर ओन एरर्स एंड प्रॉब्लम्स इन आवरसेल्व्स. But that doesn't mean that we are not capable enough.
वी हैव टू रिप्रेजेंट आवर स्ट्रेंथ्स ओवर देयर. सो मुझे तो बिल्कुल नर्वसनेस नहीं था. आई जस्ट वेंट देयर. मेरे दिमाग में पूरे एसएसबी के दौरान यही था कि what is coming next, just give it to me, I'm gonna do it. So there was no nervousness at all. I just went there and he was a very cheerful person and I really enjoyed my personal interview. अगर question नहीं आता है तो it's not a very big thing. We all are humans. कई बार हम भूल जाते हैं, कोई factual data होता है या फिर there might be something that we have left out in our preparation. You have to just try to recall, and if you can't, just say sorry and move on to the next question. There is nothing this big. They are there to select you. If you are able to show your strength, if you are able to show your skills, they are going to recommend you. Also, Centurion Defense Academy से I'll say interviews के लिए I got 4 mock interviews here and they were amazing. मुझे हर किसी इंटरव्यू से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट फीडबैक मिला. फॉर एग्जाम्पल मैंने जब आदित्य सर को इंटरव्यू दिया तो मुझे उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए सजेस्ट किया दैट व्हाट अदर थिंग्स कैन आई डू फॉर टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन. जब मैंने कर्नल आर के शर्मा सर को इंटरव्यू दिया तो ही टोल्ड मी कि थोड़ा सा और जियो पॉलिटिक्स पे यू कैन वर्क, दैट इज़ वेरी दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ योर्स. And thanks to sir कि there were questions from that topic in my interview, so that helped me out. Also जब मैंने शिशिर सर को इंटरव्यू दिया लास्ट में यहाँ जाने से पहले तो सर told me everything else is fine, just keep on the high energy, keep on the josh and it's not impossible, you'll definitely make it. So that gave me the confidence that I am going to make it. And यहाँ पे जो feedbacks थे they helped me a lot. I took it by point. चाहे स्ट्रेंथ का फीडबैक मिला हो चाहे वीकनेस का फीडबैक मिला. अपनी स्ट्रेंथ्स को मैंने पॉलिश किया और अपनी वीकनेसेस को मैंने रिमूव किया, इम्प्रूव किया, उन पे वर्क किया एंड दैट हैज हेल्प्ड मी आउट. So now let's come to the GTO part. So अब अंकित आपसे जानना चाहूँगी कि GTO में जो आपके इनिशियल टास्क होते हैं जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशंस हो गए, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो गए और लेक्चरेट हो गया, मैं इन टॉपिक्स पे जाना चाहूँगी जिसमें यू नीड टू स्पीक, राइट? तो स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया आपने और साथ ही साथ में ग्रुप को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी आपने डेवलप करी कि एटलीस्ट जब कुछ लोग, फॉर एग्जांपल GTO में 8 लोग होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो आपकी बात को सुने, महत्व दें और कहीं ना कहीं चाहे वो कॉमन ग्रुप सॉल्यूशन की बात होती है या कॉमन पॉइंट्स की बात होती है तो वो आए आपसे मिल, आपके जो भी पॉइंट्स हैं उन पर राजी हों. मैम ऐसा कई बार होता है कि बच्चे दे जस्ट फॉरगेट दैट GTO is not only about fatta and balli, but it is also about how good you are with your group. And this is the point that I kept in my mind because कहीं ना कहीं I was not that good in fatta balli क्योंकि मुझे खुद में थोड़ी loopholes दिख रहे थे. But I knew that I have a good command over my English, so I can make use of it. So जैसे ही group discussion चालू हुआ तो therein I stay silent for like first 10-15 seconds. I analyze the situation. और जहाँ पे मुझे लगा कि गैप हो रहा है वॉल्यूम का, वहाँ मैं आई ट्राई टू कम अप विथ पॉइंट्स एंड द मेजर आइडिया वाज कि जितनी बार मैं बोलूँगा आई शुड कम अप विथ सम न्यू पॉइंट्स. कई बार ऐसे होता है कि पीपल जस्ट स्टार्ट रिपीटिंग देयर पॉइंट अगेन एंड अगेन. सो वो कहीं ना कहीं असिस्टर के सामने बहुत रॉन्ग इम्पैक्ट करता है. बट यही मेरे दिमाग में था तो फॉर दिस व्हाट आई डिड वाज जितनी बार मैंने बोला हर बार मैं नए पॉइंट्स लेके आया. एंड फॉर माई ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज सो वहाँ भी कहीं ना कहीं मैंने ऐसा किया कि यू मस्ट हैव रीजनेबल पॉइंट्स बिकॉज देर आर अराउंड 8 to 9 people in your group. Mine had 9. So each and every one of them was having different kind of idea. कई बहुत अच्छे थे, कई were not acceptable. So you have to come up to an expectation. You have to have a reasonable idea so that वो माने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो they will also try to emphasize on their own points. So for group planning exercise also what I did was जहाँ मुझे लगा मेरे पॉइंट्स अच्छे हैं वहाँ मैंने आई ट्राई टू बैक माई सेल्फ, और जहाँ मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अदर्स आर हैविंग गुड पॉइंट बेटर पॉइंट्स देन मी देन आई ट्राई टू बैक देम बिकॉज दैट्स हाउ यू शुड वर्क फॉर अ टीम. इट कांट बी ट्रू दैट यू आर द राइट पर्सन ऑल द टाइम्स. कई बार ऐसा हो सकता है कि द अदर पर्सन इज राइट एंड देयर यू हैव टू स्टैंड विद देम. सो कहीं ना कहीं आई गेन देयर ट्रस्ट, आई गेन दैट they started to have faith in me कि हाँ this person is backing me when I am right. So from there are many group mates of mine who started to come up to me, and in the end when group planning exercise the conclusion was to be given, they chose me to give the conclusion. तो वहाँ कहीं ना कहीं after GD and GP I had this idea that now I am under the consideration of the assessor because I have done fairly well in these things. Now for lecturate, now to be honest, general awareness was one of my weak points and I told this thing in my interview as well. Now but
So there are four major topics for my lecture rate, and I chose the last one, that is the below average topic that people say. So it was domestic leaks. So what I believe is the basic idea of lecture rate is not to get to know about your knowledge. It is basically to get to know that how well you are while addressing the group. तो इसमें I chose a very minimal topic. I constructed my speech in a very good way, and I spoke it well within the time limit, that to be giving most factual information that I had. So for GTO, what I personally believe is कि ये सिर्फ फट्टा बल्ली का खेल नहीं, ये आपको it is also about how good you are with your group, and this is how I approach my GTO. वेल सेड अंकित। और अब जीटीओ के एक सेकंड फेज की तरफ मैं जो क्वेश्चंस है वो पूछना चाहूँगी साक्षी से, क्योंकि गर्ल्स जो रहते हैं कहीं ना कहीं हाइट और कुछ ऐसे छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। तो जब हम इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स की बात करते हैं, कमांडो वॉक की बात करते हैं या फिर टार्जन लीप की बात करते हैं, तो इन तरीके के जो टास्क है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में कैसे मैनेज किया आपने? और साथ ही साथ में जब हम एचजीटी पीजीटी की बात करते हैं, पट्टा बल्ली रस्सी, जो आपके पास में रिसोर्सेज होते हैं, उसको आपने कैसे यूटिलाइज किया अपने टास्क को अचीव करने के लिए? क्या आप लीड कर रहे थे या फिर आप बैक पे अपने आइडियाज़ के थ्रू सपोर्ट कर रहे थे? जब कमांड टास्क की बात होती है तो अक्सर ये माना जाता है कि अगर टफ मिल रहा है तो आप अच्छी नज़रों में है जीटीओ के। इस तरीके के काफ़ी सारे मिथ्स चलते रहते हैं और आपने भी सुने होंगे कहीं ना कहीं। सो कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस था इस पूरे आपके जो जीटीओ में इस तरह की फिजिकल टास्क की मैं बात करूं, साथ ही साथ में कमांड टास्क के लिए आपको कितने लोगों ने इन्वाइट किया, इसके बारे में भी बताइए। मैम डेफिनेटली देयर इज अ जनरल परसेप्शन कि लड़कियों के लिए फिजिकल टफ होगा। मतलब कहते हैं कि तुम लोग अच्छा पढ़ लिख के रात भर पढ़ लिख के निकाल भी लोगे टेस्ट, तो फिजिकल कैसे मैनेज करोगे? एंड प्रोबेबली दिस वाज द रीज़न कि इतने समय तक आर्म फोर्सेस थोड़ा सा हेजिटेंट थी लड़कियों को इनवाइट करने के लिए टू सर्व ऑन द बॉर्डर्स और लाइक मैन। बट आई थिंक कि पर्सनली एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे पता चला कि नो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स नॉट वेरी डिफरेंट। एंड द थिंग इज आपको डर उसी बात से लगता है जो आपको पता नहीं होता। वंस यू हैव एक्सपीरियंस दिस, वंस यू गेट टू नो व्हाट इज देयर, जब आप उस प्रोसेस में आते हो, प्रिपरेशन के प्रोसेस में, जब वो चीज़ें आप रेगुलर करते हो तो वो आपके लिए एक आम बात हो जाती है, एक रेगुलर रूटीन हो जाता है वो आपके लिए। दौड़ना भागना, किलोमीटर्स तक दौड़ना भागना, आपके फिजिकल एक्सरसाइजेस, ये आपका डेली रूटीन हो जाता है। एंड नथिंग सीम्स लाइक देयर डजंट सीम्स लाइक अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ मैन कैन डू, व्हाट अ वुमन कैन डू, या फिर गर्ल्स कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। सो फिजिकल पार्ट ऑफ द जीटीओ आई वुड से हमारा आई हैड अ वेरी सपोर्टिव ग्रुप टू बी ऑनेस्ट, एंड ऑल पीपल वर सपोर्टिंग ईच अदर, एंड दैट वाज वन थिंग। लेकिन कितना भी हो, एक ग्रुप से कुछ ही लोग रिकमेंड होते हैं, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैम, देयर लाइज अ डिफरेंस कि आप कैसे अपने टास्क को अप्रोच कर रहे हैं, कैसे आप ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, कैसे लीड कर रहे हैं। एंड when you are going to become an officer, there are certain qualities which are recognizable in you. So I would say कि हमारा जो PGT था, we started and all the groupmates were very supportive. उसमें तो हमने lead किया, I also gave a few points, and there wasn't any relaxation, I would say, rather but the GTO was GTO sir was also very cooperative and very calm kind of person. So it was nothing sort of a nervous or a very afraid experience. It was a very amazing experience. उसके बाद जब हम HGT पे आए तो HGT पे तो हमको बिल्कुल टाइम नहीं लगा करने में। We just did it so fast that our GTO was impressed. He told us, और PGT के बाद तुमने HGT इतना तेज़ी से किया। एंड उसके बाद फाइनल ग्रुप टास्क जो होता है, उससे पहले कमांड टास्क होता है। कमांड टास्क में मुझे 3-4 लोगों ने दे इन्वाइटेड मी टू बी देयर सपोर्टर, एंड मेरे कमांड टास्क में आई वॉज ग्रिल्ड अलॉट। 3 अप्रोच थी उसके लिए, एंड I was told a situation that you are in a desert and you have to bring out the water from the center, and I was given there were 3 approaches on the task. तो मुझसे हर अप्रोच ट्राई करवाई गई एंड आई डिड देयर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि कमांड टास्क के जस्ट पहले माई GTO was talking to me, he was briefing me the task. उस दौरान उन्होंने बोला कि you seem like a very patient person. So I said yes sir, I am a very calm and patient person. तो मैं तो बोलते नर्वस नहीं होती, मैंने बोला नहीं सर बिल्कुल नहीं। तो that are one of my strengths. तो कमांड टास्क के टाइम पे ही टेस्टेड, I realized that he tested my words.
उन्होंने तीनों अप्रोच ट्राई करवाई, उन्होंने एक के बाद एक, ही टोल्ड मी एक बार रस्सी ग्राउंड को टच कर गई तो टोल्ड मी ओके आई एम गिविंग यू पेनाल्टी, आपका टाइम कम किया जाएगा, आप दूसरे अप्रोच पे जाइए, ये अप्रोच माना नहीं जाएगा, ऑल्दो आई हैड कंप्लीटेड दैट। तो उस टाइम पे ऑल्दो थोड़ा सा लग रहा था अच्छा ये वाला हो गया था, अब दूसरे पे जाना है, नया अप्रोच फिर से शुरू से ट्राई करना है, और टाइम बीतता जा रहा है, टाइम नहीं रुकता। लेकिन ये था कि आई रिमेंबर द वर्ड्स कि अभी मैं काम और पेशेंट बोल के आई हूँ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ दैट नेचर, और आई रिमेन पेशेंट, और बहुत आराम से हो गया आई वुड से। जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आपने ऑलरेडी ग्राउंड पे एक्सपीरियंस किया होता है कि ये कैसे होता है कैसे नहीं, यू वुड फाइंड द अप्रोच, राइट अप्रोच टू डू इट। और उसके बाद तो हमारा फाइनल ग्रुप टास्क था। सभी मेंबर्स ने, हमारे पास इतने सारे आइडियाज़ थे कि हम तीनों अप्रोच से आइडियाज़ दे रहे थे, हम इधर से भी जा सकते हैं उधर से भी जा सकते हैं। दैट वाज वन थिंग ऑफ विद आई हैड अ सपोर्टिव ग्रुप। तो हमने फाइनल टास्क तुरंत ख़त्म किया। And our GTO was impressed. He told us, "Acha, you guys really know how to function in a group. That you have finished the final task in so less time." So I would say कि ऐसा कुछ नहीं है. There is nothing like a difference between boys are doing this and girls can't do this. जब आप उस प्रोसेस में हो तो you'll realize it yourself कि you can do it. It's possible and you definitely can do it. इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन अबाउट द सेंचुरियंस जीटीओ ग्राउंड 165 प्लस ऑब्स्टेकल्स, आपको क्या लगता है कि इस ग्राउंड पर आपने प्रैक्टिस किया, वाज इट बेनिफिशियल फॉर यू? डेफिनेटली मैम, बाय गोइंग टू द ग्राउंड एंड बाय डूइंग द ऑब्स्टेकल्स बाय योरसेल्फ, तो कहीं ना कहीं यू गेट टू नो अबाउट अ रफ आइडिया कि तुम्हें फंक्शन कैसे करना है. So I think so that the going to the ground basically in Centurion Defense Academy helped me a lot. Well, if I talk about the Raniti book, I preferred it basically for my GS section because as I said, I was not good in GS from the very beginning. So kahin na kahin in the last pages, all the basic topics are given for the lecturate like India, Japan, and our relation with other countries. I referred to those. I noted them down, and got few points by myself also from net. So this is the one major factor in which the Raniti book helped me. Now secondly, for TET portion also there are certain stories. There are different kind of SRTs as well. So for psych portion and for this GS portion, Raniti book helped me a lot. आप Centurion Defense Academy के रिटन के भी स्टूडेंट रहेंगे as well as the SSB इंटरव्यू. नाउ रिटन जो आपने क्लासेस ली, कैसे आपको उसमें बेनिफिट हुआ, स्टडी मटेरियल, वीकली मॉक टेस्ट, उसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स को रिव्यू करें. Well, I joined Centurion Defense Academy during the month of May. So कहीं ना कहीं by getting into the coaching, you get to know about the basic कि चल क्या रहा है, क्योंकि there are many people who are digging as hard as me or probably more. So you got to know that कि there is a place where you are lacking behind. तो ऐसे कहीं ना कहीं I worked upon those things. Now if I come talk about the mock test that I had on daily basis, तो कहीं ना कहीं they helped me a lot to find out all the loopholes that I had, because I was not that good in my what do you call it, GS section. In English I used to do fairly good. I used to score around 150 plus, but in GS I was lagging behind. So कहीं ना कहीं मुझे पता चलता था उन मॉक टेस्ट से कि कहाँ पे मुझे और काम करना है. And I was not the topper of my class, but I was among the good scorers of my class. So you don't have to be the topper to get into NDA. You can do it only also if you are scoring fairly well marks. So these are the basic way in which the mock test helped me. Now if I talk about the study materials that I got from Centurion Defense Academy, now they were something that were very much helpful. Like the points that were given in those books, they were very crisp and they are very useful. As if I talk about the book of geography, it helped me a lot because I didn't refer to any kind of another source for it rather than the book itself and for coaching, and I did very good in my geography portion. So I think so that it helped me very much to join Centurion Defense Academy. Memorable memory that you had at Centurion or at the services selection board during your SSB? Now if I talk about my SSB, ma'am, during the interview only, the interviewing officer asked me a very simple question, that what is the capital of Arunachal Pradesh, and I was unable to give it. And then he asked me the capital of Telangana, and I was unable to give that also.
Now he got so much furious that he asked me the capital of Uttar Pradesh. I gave that correct answer. So he laughed at him and said, "You better get it, find it out." Yes, sir, sure. So he asked you in the conference this question? No, ma'am. My conference was very minimal. I went into my conference hall. He asked me that, Ankit, what do you think about your performance? I said that, sir, I've given my best and I'm hoping for the best result. So he asked me that, how was your stay? And you may go. That's it. फाइनली अब तो सब हो गया, ड्रीम अचीव हो गया, सारी चीज हो गई, अब जो बचा हुआ टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो आप? मैम अभी तो आई एम वॉचिंग मूवीज बिकॉज फ्रॉम पास्ट 1 or 2 years ऐसा था कि आई वॉज नॉट टू मच इन टू मूवीज, सो आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम फॉर इट. एंड सेकेंडली आई हैव जॉइंड स्विमिंग, सो आई एम डूइंग दैट ऑल्सो एज इट विल हेल्प मी इवेंचुअली लेटर ऑन ऑल्सो. Any tip you want to give to your juniors जो अब आपको देख रहे हैं और आपसे इंस्पायर होंगे to join the National Defense Academy? Now the only tip that I have for you guys is the better you become with your English, spoken English. Now there are people who say that you can go get in through your SSB by English, Hindi also. I agree to it. But the thing is, the better you are with your English, the better you will perform in your SSB. You will get good marks for sure. And secondly, you should have the clarity of thought that what thing you are doing. Now there are certain times that you know about the thing, you have knowledge, but you don't have the clarity that how I should approach that particular thing. So if you work upon these 3 things thoroughly, then you're good to go from my side for SSB itself. अब आइए हम साक्षी से पूछते हैं, आपकी GTO प्रिपरेशन के दौरान कर्नल आर.के. शर्मा, कर्नल प्रमोद सर, आपने क्या गाइडेंस और टिप्स दिए थे जो आपको हेल्पफुल लगे आपके रियल SSB? Ma'am, I have already been telling this a lot that the news thing was a very big thing. जब आप SSB की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो यू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, आप करंट अफेयर्स कलेक्ट करते हो, बट इन दैट मोमेंट आपको पता नहीं होता है कि एक्चुअली व्हाट द एग्ज़ाम इज़ डिमांडिंग और व्हाट द SSB इज़ डिमांडिंग. आप इन अ होल लॉट आप सब कुछ पढ़ते चले जाते हो एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. आप सब कुछ पढ़ के नहीं जा सकते हो. मेरे साथ भी स्टार्टिंग में यही हुआ. आई वुड ओपन द न्यूज़पेपर, अरे पूरा न्यूज़पेपर ख़त्म करना है फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, और उस चक्कर में 1 पेज 2 पेज पढ़ा जाता मुश्किल से, और उसके बाद नहीं, अब उसके बाद फिर सिर्फ मेन हेडिंग देख के छोड़ दिया जाता. तो आई वुड से कि आर.के. शर्मा सर ही यूज़ टू टेक आवर न्यूज़ सेशंस. उन्होंने न्यूज़ सेशन लगाने शुरू किए और क्लास में ही यूज़ टू से कि रैंडमली आई विल पिक आउट स्टूडेंट्स एंड यू विल हैव टू प्रेजेंट योर न्यूज़ ओवर हियर एंड देयर इज़ इनफ न्यूज़ फॉर एवरीबडी टू गिव अ डिफरेंट टॉपिक और अ डिफरेंट न्यूज़. तो वहाँ मुझे पता चला कि यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग. देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर रेलेवेंट एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट रेलेवेंट. सो यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम. जैसे कुछ चीज़ें हैं, आपका फॉरेन अफेयर्स हो गया या फिर होम अफेयर्स में कुछ चीज़ें हैं, ये सब आपके रिलेवेंट टॉपिक्स होते हैं SSB के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और इन अ जनरल वे. तो उन चीज़ों पे आपका स्पेशल फोकस होता है, स्पेशली जो डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ होती है. इन सब चीज़ों ने बहुत हेल्प करी. और उसके बाद प्रमोद सर एंड शर्मा सर यूज टू टेक लेक्चरेट्स आई वुड से. तो speaking in a front of a lot of people is difficult actually. A lot of people don't get it through. लेकिन वहाँ तो हमको 10 से 12 लोगों के बीच में बोलना होता है जितना आपका ग्रुप होता है. यहाँ आई हैड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल माई बैचमेट्स. सो यहाँ प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो गई थी इतने सारे लोगों के बीच में बोल के कि वहाँ जाके कुछ नर्वस फील ही नहीं हुआ. देयर वर वेरी विविड रेंज ऑफ टॉपिक्स जो रणनीति बुक में भी दिए हुए हैं और सर ने भी हमको प्रैक्टिस करवाए. सो ऑल दोज थिंग्स जस्ट मेड मी सो फैमिलियर विद द प्रोसेस कि वहाँ जाके ऐसा लगा कि इट्स अनदर प्रैक्टिस सेशन, इट्स नथिंग लाइक अ टेस्ट और एनीथिंग. As I have already said, Raniti book has a very relevant material of what is required in the SSB. आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता है, relevant material चाहिए होता है, वो जहाँ से मिले. So रणनीति बुक में I would say psych part is given very well. वो तो मैंने देखा प्रैक्टिस के लिए. It was TAT and SRT, WAT, all those words and SRTs. हमें इतना कैटेगराइज करके दिया हुआ है, दैट इज़ वन थिंग, कि इतनी कैटेगरीज में और इतने टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ SRTs दैट कैन कम, कितनी रेंज कवर हो सकती है उन सब चीज़ों में.
तो वो इतना टेबुलर और इतना कैटेगराइज्ड वे में दिया हुआ है कि इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू परफॉर्म ओवर देयर। वहाँ पे अपना साइक टेस्ट लिखते हुए मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हुई, मुझे पता था कि ये किस काइंड ऑफ SRT है और इसको कैसे अप्रोच करना है। और उसके बाद फिर रणनीति बुक में GS के भी पार्ट्स दिए हुए हैं एंड अदर फॉरेन पॉलिसी एंड अदर थिंग्स लाइक GD से रिलेटेड टॉपिक्स, ऑल दोज थिंग्स हैव बीन गिवन। So I think that is a very enough and very relevant material for SSB. Ma'am, definitely it's a matter of pride that I'll be one of the lucky ones who are going to NDA. And it was in the starting it was unbelievable. I was not even thinking that I would make it to the top 19. But ultimately when the merit list came out, तो मैंने विश्वास किया कि हाँ, अगर करना चाहो तो मुमकिन है सब कुछ। एंड आई जस्ट लुक फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर माई स्किल्स एंड पोटेंशियल्स एंड जस्ट डू माई बेस्ट। सो विद दिस एस्पिरेंट्स, आपने देखा आज का ये टॉक शो विद द टॉपर्स ऑफ NDA 150, जिन्होंने अपने टिप्स एंड सीक्रेट्स शेयर किया आपके साथ में और साथ ही साथ में आपको सजेशंस भी दिए। आप देख सकते हैं इन प्राउड सेंचुरियंस के चेहरों से कि जब आप सपने देखते हैं, अगर आप उन्हें साकार करना चाहते हैं, तो आप पूरे एफर्ट्स के साथ में जब डेडिकेटेडली परफॉर्म करेंगे अपने विजन को लेकर, तो डेफिनेटली आप अपने गोल को रीच करेंगे और अचीव करेंगे जो आपने सोचा है। इसी के साथ में मैं प्राउड सेंचुरियंस को, उनके माता पिता व पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आप सबको भी आशीष देती हूँ कि आप भी जल्द से जल्द नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचकर इसी तरीके से आगे भी नाम रोशन करेंगे और अपने अपने रिस्पेक्टिव स्क्वाड्रंस में आप बेस्ट कैडेट्स का अवार्ड लेकर पास आउट होंगे। विद दिस एस्पिरेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ऐसे ही मोटिवेटिंग टॉक शोज मैं गुरकीरत आप सभी के लिए लाती रहूंगी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड जय हिंद। सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवा का हिस्सा, हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का इस हिस्सा। आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी।